हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 46। ये वाली वर्कशीट आपके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें एक स्टोरी है और वो कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। आपको मैं समझा देती हूँ कि स्टोरी में है क्या। द स्टोरी टाइटल एज द स्नेक एंड द मिरर। स्टोरी का टाइटल है स्नेक एंड द मिरर। is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life। ये स्टोरी एक बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर की है जो अपनी कहानी अपने दोस्तों को बता रहा है। होता यह है कि वो एक बार अपने कमरे में जाता है और वो अपने आप से शीशे में देख के बातें कर रहा होता है, अपने फ्यूचर को लेके सपने देख रहा होता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। फिर वो चेयर पे बैठता है और जैसे वो चेयर पे बैठता है तो एक स्नेक उसकी बाजू में लिपट जाता है। फिर जैसे ही स्नेक की नज़र शीशे की तरफ पड़ती है तो वो उसके हाथ से उतर के शीशे में अपने आप को देखने लगता है और वो डॉक्टर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये है स्टोरी और ये स्टोरी डॉक्टर अपने फ्रेंड्स को बता रहा है और इसी के बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प। उसके कमरे में बहुत ही अंधेरा होता है तो एक वो मिट्टी तेल का एक लैम्प जलाता है। तो क्वेश्चन है कि वो मिट्टी तेल का लैम्प क्यों जलाता है। तो इसका आंसर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, द नरेटर लाइटेड द केरोसिन लैम्प बिकॉज हिज रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। नरेटर ने अपने रूम में केरोसिन लैम्प इसलिए जलाया क्योंकि उसके रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हिज रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाट फेमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम। उसने अपने कमरे में कौन सी जानी पहचानी आवाज़ें सुनी। तो इसका आंसर है, सो स्टूडेंट्स आंसर बी है, द नरेटर हर्ड द फेमिलियर साउंड्स ऑफ द रैट्स इन हिज रूम। नरेटर ने जानी पहचानी चूहों की आवाज़ें सुनी अपने कमरे में जो कि उसे अक्सर सुनाई देती रहती थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या है। सी में आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नरेटर शीशे के सामने खड़ा होकर क्या कर रहा था। नंबर सी है, द नरेटर वॉज अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड वॉज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नरेटर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ब्यूटी को निहार रहा था और फ्यूचर के सपने देख रहा था शीशे के सामने खड़ा होकर। क्वेश्चन डी है, सडनली द साउंड्स अबव स्टॉप्ड, वाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। ये जो यहाँ पे बात हो रही है चूहे की आवाज़ की, कि जो चूहे की आवाज़ थी वो एकदम से यानी बंद हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि चूहे की जो आवाज़ थी वो यानी क्यों बंद हो गई थी। तो इसका आंसर है आंसर डी, द साउंड्स ऑफ रैट्स सडनली स्टॉप्ड। चूहों की आवाज़ें एकदम से बंद हो गई बिकॉज देयर वॉज अ स्नेक इन द रूम, क्योंकि उस कमरे में एक सांप था। एंड द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, और जो चूहे होते हैं वो सांप से डरते हैं। एज स्नेक्स ईट द रैट्स, क्योंकि जो सांप होते हैं वो चूहों को खा लेते हैं। और यही वजह थी कि उस कमरे के सारे चूहे या तो शांत हो गए थे या हो सकता है कि वो वहाँ से चले गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। नरेटर को क्राइसिस के टाइम पे क्या रियलाइज़ हुआ। सो नंबर ई, द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस डैट ही वॉज पुअर फुलिश एंड स्टूपिड। नरेटर को क्राइसिस के टाइम पे ये रियलाइज़ होता है कि वो एक गरीब है, मूर्ख है और एक स्टूपिड है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू अ मिरर। क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है जो शीशे में देख रहा हो। व्हाट डू यू थिंक इट सीज। आपको क्या लगता है कि वो क्या देखता है शीशे में। आपके पास अगर कुछ अपना ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैंने क्या देखा था। सो आंसर एफ है, येस, वंस आई सॉ अ रैट हु वॉज सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर। मैंने एक बार एक चूहे को देखा था जो अपने आप को शीशे में निहार रहा था। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात है, ये मैंने सच में देखा था।
आई थिंक ही वॉज लुकिंग हिज मूछ चेक इन द मिरर। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी मूछों को मिरर में देख रहा था। हमें ऐसे आंसर्स देते वक्त थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव है तो आप वो भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक। ये जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? तो ये वर्ड्स हैं वर्ब्स, ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज द एंटोनियम ऑफ क्राइसिस। जो क्राइसिस वर्ड्स है इसका एंटोनियम क्या है? क्राइसिस होता है एक तरह का बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाना, तो इसका एंटोनियम, इसका अपोजिट वर्ड होगा पीस। पीस मतलब शांति। लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज मिला है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहें। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 46। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।